तो जनाब अगर आप भी कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होगा कि यार मुझे कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए एक परफेक्ट डेवलपर या फिर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपके भी मन में आता है तो बस इतना जान लो, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर एंड कट आंसर मिलने वाला है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए या फिर कौन कौन सी सीखनी चाहिए जिससे मैं एक परफेक्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाऊँ या फिर थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाऊं, तो ये क्वेश्चन आपका बेसलेस है, बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है। आपको ये समझना है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, आपकी नीड क्या है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग नीड होती है प्रोग्रामिंग सीखने की। जैसे कि मान लो कोई शख्स है या फिर मैं हूँ, ठीक है, मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, मुझे ऐप्स बनाने हैं, तो मुझे क्या सीखना है, मुझे सीखना है जावा या फिर कॉटलिन। उसी के बगल में कोई दूसरा शख्स है तो उसको सीखना है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वो क्या सीखेगा, बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैकएंड की लैंग्वेज, ठीक है। उसी तरीके किसी को ML मतलब मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या फिर AI सीखना है तो वो क्या सीखेगा, वो सीखेगा पाइथन। उसी तरीके से कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहता है या फिर एग्जाम्स जैसे गेट की तैयारी कर रहा है तो वो क्या सीखेगा, वो सीखेगा C प्रोग्रामिंग, क्योंकि C प्रोग्रामिंग इन टाइप्स के लिए बनी होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहा है कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो वो क्या सीखेगा, वो सीखेगा जावा या C++ में से कोई एक लैंग्वेज प्लस उसके साथ DSA डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो हर इंसान की देखो यहाँ पे अलग अलग नीड है और अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। किसी भी इंसान को ये नहीं बताया जा सकता कि आप ये 3 या ये 4 लैंग्वेज सीख लो तो आप एक प्रोफेशनल यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर किसी शख्स को एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले वो जाए गूगल पर, उसको सर्च करे कि पूरा रोड मैप, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट फुल रोड मैप, उसमें से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको जावा सीखना है या कॉटलिन सीखना है। उसके साथ में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपको जैसे टारगेट मिल गया कि मुझे जावा सीखना है तो फिर जावा ही सीखो। आपको जावा अपनी प्राइमरी लैंग्वेज बनानी है, फिर जावा की ही सारी वीडियोस देखो, सारे कोर्सेज देखो, जावा की ही प्रैक्टिस करो, जावा के ही प्रोजेक्ट्स बनाओ, जावा के ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो कुल मिला के अपने पूरा वो 1 साल जावा के लिए दे दो। आपने जावा सीख ली तो अब आप एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हो, साथ में आप जावा डेवलपर कहलाओगे। जावा डेवलपर मतलब जावा से रिलेटेड कोई भी काम होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कोई भी प्रोग्राम बनाना होगा, आप बना सकते हो, क्योंकि आपके पास जावा की प्राइमरी लैंग्वेज आपकी बन चुकी है, जावा पे आपकी पकड़ बन चुकी है, ठीक है। शायद वहीं पे जो इंसान 4-5 लैंग्वेज सीख के आ रहा है वो उतना जावा से अच्छा प्रोग्राम ना बना पाए जितना आप बना सकते हो, क्योंकि आपने जावा पे कमांड हासिल कर ली है। जब आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़ते हो और बाकी लैंग्वेज को उस समय के लिए छोड़ देते हो तो आप अपना पूरा फोकस उस पर दे पाते हो, और जब किसी एक चीज पे आप पर्टिकुलर फोकस ज्यादा देते हो तो आप उसको काफी अच्छे से सीख पाते हो, तब आप वहां पे प्रोफेशनल का टैग लगा पाते हो। क्योंकि अगर आपको जावा अच्छे से आती है तो आप कह सकते हो मैं प्रोफेशनल जावा डेवलपर हूं या फिर प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर हूं, ओके। इसी तरीके से पहले आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, उस पर आपको अपनी कमांड हासिल कर लेनी है। देन अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको वहीं पे स्टक नहीं रहना कि यार मुझे एक आ गया मेरा सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब आपको धीरे धीरे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लोर करनी है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे एक्सप्लोर करनी है, अब आपको ये समझना है कि मान लो ऐप्स तो बनाना आ गया पर मुझे अब और क्या सीखना है, लाइक मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है अपने ऐप्स में डालने के लिए। तो मशीन लर्निंग के लिए क्या सीखना पड़ेगा, पाइथन। तो अब मैं पाइथन को सिलेक्ट करूंगा, अब अपना पूरा टाइम पाइथन को दूंगा। क्यों? क्योंकि जावा तो मेरे को आ चुकी है, अब मुझे पाइथन सीखनी है। तो जब एक लैंग्वेज सीख चुके हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, सेम क्लास, सेम फंक्शंस, थोड़ा सा बस आपका सिंटेक्स का अंतर होता है। तो अगर आपको जावा आती है तो पाइथन आप बहुत ईजी तरीके से सीख लोगे। तो एक में अगर कमांड बन जाती है तो आपका देखो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज भी होती है। अब पाइथन आप सीखोगे तो आपको इतना कठिन भी नहीं लगेगा, आप बहुत ही आराम से 6 महीने के अंदर अंदर प्रोफेशनल हो जाओगे। इस तरीके से आप पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाओ, पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग करो और आपको धीरे धीरे पाइथन पे भी कमांड आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, आपके पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, एक जावा एक पाइथन। जावा के पे कोई काम आएगा तो जावा पे कर सकते हो, पाइथन पे कोई काम आएगा तो पाइथन कर सकते हो। तो आप देखो धीरे धीरे आप
और प्रोफेशनल आप बनते चले जा रहे हो। तो कह सकते हो कि अब मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड बन चुकी है। तो कहने का ये उद्देश्य क्या है कि आप पहले एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, किस हिसाब से कि आपको ज़रूरत क्या है, अभी आप क्या करना चाहते हो, आपकी नीड क्या है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने जैसे बताया आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी, आपको उस पर कमांड हासिल करनी, देन आपको आगे बढ़ना है। कोई भी कोडिंग का शख्स हो, जो चाहे मैं हूं या मेरे से सीनियर कोई पर्सन है या फिर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन हो, वो हमेशा इतना बात ध्यान रख के चले कि आपको सीखते रहना है। ये डोमेन ही ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम तक सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर दिन एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है और वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जाती है, और अगर हम लोग स्टक हो गए, हम लोग सीखना बंद कर देंगे तो हम लोग वहाँ पर पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग को लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और हर पर्सन यही करते हैं, बड़े से बड़े सीनियर डेवलपर भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। आज कुछ भी मुझे आता है, अब नया क्या सीखना है मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ और उसको सीखता जा रहा हूँ। प्लस जो चीज़ें मैंने सीख रखी हैं उसका मैं रिवीजन भी करते जाता हूँ। यही चीज़ आपको भी अप्लाई करनी है कि पहले एक चीज़ चूज करो, उसको अच्छे से सीख लो, देन आगे आपको और क्या क्या सीखना है। आप ये सोचो कि अब मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे मशीन लर्निंग की ज़रूरत है, या फिर मुझे AI की ज़रूरत है, या फिर मुझे यहाँ पे कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है। इस हिसाब से नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करो, उसके बाद में एक एक करके आप आगे बढ़ते जा सकते हो। तो ये पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुल मिला के कहने का कि पहले एक चीज़ चूज करनी होती है, उस पर कमांड हासिल करनी होती है, देन दूसरे पे आना होता है। दूसरी बात ये होती है कि आपको कभी भी रुकना नहीं है, जीवन भर आपको लर्निंग करते जाना है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते जाना है, अच्छी चीज़ सीख लो। नहीं जरूरी ये नहीं है कि आप सब पे कमांड बना लो, सब पे प्रोफेशनल हो जाओ, पर 2 लैंग्वेज को कम से कम प्रोफेशनल कर लेना होता है अपने लाइफ में। कि आप ये कह सकते हो कि जावा पाइथन मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है, बाकी मैं सेकेंडरी पे बाकी सारी लैंग्वेज आती है मेरे को। सेम ये कंडीशन मेरे साथ है, वो सभी के साथ होता है। अगर ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है तो अब आप एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई रिलेटेड जानकारी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका भी आंसर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे एनुअल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग कोर्सेज मिलते हैं, लाइन बाय लाइन सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।